आनंद सिंह बरगनी इलाके में ये बिल्कुल मिशनरी रूप में समर्पित हैं गौ आधारित प्राकृतिक खेती के लिए। और ये हर जगह लखनऊ से लेकर दूसरे जिले जो गोष्ठी आज रखी गई है श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए। श्री अन्न यानी कि जो मिलेट्स हैं, ये चिरकाल से उत्पादन इसका हमारी सभ्यता में चला आ रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी इसके प्रमाण पाए जाते हैं कि श्री अन्न वहाँ पे उगाया जाता था, उसका उत्पादन होता था। तो हमारी सभ्यता जो है वहाँ से चली आ रही है और आज तक श्री अन्न का उत्पादन यहाँ हो रहा है। लेकिन बात वही आती है कि उसका उत्पादन अन्य जो हमारे अनाज है उनकी कंपैरिजन में कम होता है, उसकी तुलना में कम होता है। कम क्यों होता है? क्योंकि धीरे धीरे एक धारणा बनती गई श्री अन्न को लेकर कि ये गरीबों का अन्न है, कि इसको जो निचले तबके के लोग हैं वही ग्रहण करते हैं श्री अन्न को। ये एक धारणा जो बनती चली आई, उससे धीरे धीरे श्री अन्न का उत्पादन, श्री अन्न का जो मार्केट है वो धीरे धीरे कम होता गया। इसीलिए उसका उत्पादन, क्योंकि किसान वही उगाएगा जिसका खपत होगी या जिसकी मांग होगी। आप लोग वही उगाएंगे जिसकी मांग होगी। तो क्योंकि इसकी मांग धीरे धीरे घटती गई तो श्री अन्न का उत्पादन कम होता गया। लेकिन अब जो हमारी सरकार है, जो शासन की मंशा है, वो ये है कि श्री अन्न को बढ़ावा दिया जाए। श्री अन्न के जो फायदे हैं, जो बेनिफिट्स हैं, आप सब लोग समझते हैं। फाइबर की उसमें मात्रा बहुत अधिक होती है, प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, कम पानी में उत्पादन उसका संभव होता है, उसमें कीटनाशकों की आवश्यकता कम पड़ती है। तो ये सारे जो इसके बेनिफिट्स हैं श्री अन्न के, ये किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जो जियो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है उसमें उगाने के लिए श्री अन्न एक ऐसा उत्पाद है जो आप लोग जो कहीं पे भी हो सकता है और उसको उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है और उसके फायदे अधिकाधिक होते हैं। तो प्रयास यही है इस गोष्ठी का भी, आपको बुलाने का भी, कि ज़्यादातर किसान इस ओर अपनी तरफ से पहल करें और हमारी तरफ से पहल ये रहेगी कि हम उसको एक मार्केट प्रोवाइड करें, उसको बढ़ावा दे सकें। श्री अन्न का जो लोगों में एक धारणा बनी हुई है उसको तोड़ें और उसके जो बेनिफिट्स हैं लोगों में समझाएं, उसकी जागरूकता बढ़ाएं, जिससे कि श्री अन्न का उत्पादन बढ़े। तो ये इस गोष्ठी का मकसद यही था। इसके अलावा आप सबको बताया गया उपनिदेशक कृषि के द्वारा कि क्या क्या स्कीम्स, क्या क्या योजनाएं आपको लाभान्वित करने के लिए चलाई जा रही हैं। और मैं आशा करती हूँ वो जो शासन की मंशा है कि आप तक उस योजना का लाभ पहुँचे, वो पहुँच रहा होगा। और यदि ऐसा नहीं है, किसी को कोई शिकायत है, कोई आपके मन में बात है जो आप कहना चाहते हैं कि नहीं ये चीज़ इस प्रकार से नहीं है, कोई आपका सुझाव हो कि ये चीज़ इस तरह से नहीं है, इस तरह से की जाएगी तो बेहतर होगा, तो आप लोग बता सकते हैं। अभी चाहे तो अभी बता सकते हैं। किसी के मन में कोई बात है जो कहना चाह रहा है कोई, तो कह सकता है। किसी के मन में कोई संशय हो, कोई बात हो, कोई आपको कुछ कहना हो, तो मैं थोड़ी देर चुप होकर आपकी बात सुनना चाहूँगी। ठीक है, तो अगर आप नहीं कहना चाह रहे हैं तो इसका यही तात्पर्य निकाला जाएगा कि आपको सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, आप प्रसन्न हैं, जो यहाँ पे क्रियान्वयन हो रहा है योजनाओं का उससे प्रसन्न है। और यदि नहीं भी हैं, सबके सामने आकर बोलना नहीं चाहते हैं, तो आप अलग से ऑफिस में आके भी हमको बता सकते हैं कि हमें ये समस्या हो रही है या ये चीज़ आप इस तरह से बेहतर कर सकती हैं। हम आपके से हाँ बताइए। खेती कर रहे हैं लेकिन मजबूरी हमारे सामने है, बंदरों से परेशान है। अच्छा, चलिए। अच्छा, इसको नोट करके इसके बारे में प्रयास करेंगे किस तरह से इसको ठीक किया जाए। नहीं, बिल्कुल हंसने वाली बात नहीं है। अगर किसी का नुकसान होता है तो बहुत नुकसान होता है और उसकी पीड़ा वही किसान समझ सकता है। अगर इसमें मेहनत से कोई फल कोई अपना लगाया है अनाज और उसमें नुकसान अगर किसी की वजह से हो जाए तो वो, और इसको बीमे में भी शायद कवर्ड नहीं होता है। ठीक है, आपकी समस्या हम नोट कर रहे हैं। और अगर इसी प्रकार और कोई कुछ कहना चाहता है बताए। ठीक है, इनका नाम और इनका जो ब्लॉक और गांव है मुझे बताइएगा। प्रयास करेंगे कि आपकी कुछ सहायता उसमें कर पाए। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।